हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी मैथ में स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथ का आज सेकेंड लेक्चर कवर करेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम लोग आज कवर करने वाले हैं गुणा और भाग। ठीक है, अब इन गुणा और भाग को समझने के लिए हम लोगों को संख्याओं पर कुछ नियम होते हैं, उनको समझ लिया जाए ताकि इनका गुणा समझने में बहुत आसानी हो जाए। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब आप गुणा करते हैं 2 अंक का या 2 से ज़्यादा अंक के, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वो गलतियां क्यों होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उन्हीं चीज़ को समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे संख्याओं के योग पर कुछ नियम है उनको समझ लिया जाए, ताकि वो गलतियाँ हमसे पकड़ आ जाए कि हाँ भाई हम गलतियाँ करते हैं, वो खुद अपने आप स्वीकार करने लगें कि हाँ ये गलती हमसे होती है। तो फिलहाल देखा जाए कि वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, उनके कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑन एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, तो जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अब ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हों, और वो भी धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर 2 संख्याएं हों उनको आप जोड़ें। मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या ए है और कोई धनात्मक संख्या बी है, तो जब ए में बी जोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी तरह से अगर आप बी में ए जोड़ें तब भी आपको उतना ही मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहा है। जैसे a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए एक 3 ले लेते हैं, एक 5 लेते हैं। अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी हम लोगों को 8 ही मिलेगा, या फिर 5 में 3 जोड़ें तब भी हमको 8 ही मिलेगा। देखिए, यानी कि इनके जो क्रम है, इनके क्रम को बदलने पर उनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसीलिए इस नियम को हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम। ठीक है, सेकंड, यानी कि जो संख्याओं का योग होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। अच्छा, यहाँ पे जो पालन करते हैं बस उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाकी का नहीं। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अब इसमें 3 डिजिट होते हैं, मतलब 3 संख्याएं होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि फर्स्ट 2 को जोड़ने पर फिर तीसरे को जोड़ें तब भी आपको उतना ही मिलना चाहिए जितना लास्ट के 2 को जोड़ने के बाद पहले को जोड़ें। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई ए बी सी 3 संख्याएं हों, तो ए मतलब पहला और दूसरा को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़ें तब भी हमको उतना ही मिलना चाहिए जितना लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद पहले को जोड़ें। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं कि यह एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है, यानी कि साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर हो 3, 7 और 11 ऐसे करके। अब अगर हम पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़े, यानी कि 3 + 7 + 11, यानी कि 3 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 और ये +11 अर्थात ये हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए, यानी कि पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर हमने तीसरे को जोड़ा है तो हमको 21 मिला। अब क्या करें, दूसरी स्थिति में लास्ट वाले 2 को जोड़ें, यानी कि 7 और 11 को पहले जोड़ें फिर उसके बाद उसमें पहले वाले को जोड़ें। ठीक है ना, तो देखिए लास्ट वाले 2 को हमने पहले जोड़ा और फिर उसके बाद 3 को जोड़ रहे हैं, यानी कि जो शुरू में है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 7 में 11 जोड़ेंगे तो 18 होगा, अब 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो देखिए, पहले दोनों को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़ें तब भी हमको उतना ही मिल रहा है जितना लास्ट को 2 को जोड़ने के बाद पहले को जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हैं यह साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो संख्याओं का योग होता है उनमें जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो होल्ड होता है। ठीक है ना, तो चलिए ये भी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा देख लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, a + b + c = a + b + c। ठीक है, अब थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। अब कैंसलेशन लॉ का मतलब होता है निरसन नियम। अब निरसन नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास
ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो, यानी कि दोनों पक्षों में एक चीज़ कॉमन मिल जाए। तो देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में ए इधर है और ए इधर भी है, दोनों कॉमन है, तो ये क्या होते हैं, ये कट जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम निरसन बोलते हैं। तो बचेंगे क्या, तो बचेगा इधर बी और उधर बचेगा सी, यानी हो जाएगा बी बराबर सी। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, जैसे जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें दाहिने तरफ बाएं तरफ कुछ रहते हैं तो एक जैसे तो कट जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो किस नियम से कटते हैं, तो कैंसिलेशन लॉ के नियम से ही कटते हैं। तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू सी हो गया। अब ये जो ए कटे हैं दोनों तरफ से, ये किधर के तरफ कटे हैं, तो लेफ्ट की तरफ कटे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर यही राइट में कटते हैं, जैसे ऐसे होता ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी, ऐसे होता, तब यहाँ पे क्या होता, बी से बी कैंसिल होता, और ये दोनों किधर हैं, राइट साइड में है, तो इधर बचता क्या आपका ए इक्वल टू सी बचता। तब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम बोलते तब ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि ये दाहिने तरफ कट रहे हैं और ये लेफ्ट में कट रहे हैं, इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये संख्याओं के योग पर कुछ नियम थे। देखिए इनमें सब प्लस के चिन्ह ही ना है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्याओं के योग पर नियम। तो देखिए संख्याओं के योग पर जो 3 नियम है, पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ और तीसरा है कैंसिलेशन लॉ, ये तीनों होल्ड होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, अच्छा एक और इसमें बता दें, क्योंकि जो हम लोगों को आगे आने वाला है वो चौथा वाला ही है, जो अभी हम आपको बताए नहीं है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसमें 2 इंक्लूड हो जाते हैं साइन, एक तो होता है मल्टीप्लाई का साइन और एक होता है एडिशन का साइन, यानी कि ऐड का साइन। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर 2 संख्याएं हों और वो किस में हो, ऐड में, मतलब जोड़ में हो, और इनके साथ कोई एक तीसरा आ जाए जो मल्टीप्लाई में होता है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है ना, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाले के साथ जो नंबर्स होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, बट जाते हैं, यानी कि ए है बी के साथ भी हो जाता है और ए जो है किसी के भी साथ हो जाता है। तो बटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि क्या बन जाएगा आपका ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 3 इंटू 3 प्लस 4। अब इसका मतलब क्या है कि इसको पहले वैसे ही साधारण सिंपल तरह से हल कर लिया जाए, फिर इसके तो इस तरह से भी हल कर लिया जाएगा, देखा जाएगा कि होल्ड हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ये 3 इंटू, अब 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 3 7 जा 21, यानी कि हमको रिजल्ट मिल रहा है 21। अब ज़रा इनको इसमें और इसमें मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इनको सॉल्व किया जाए तो देखा जाए कितना मेरा है। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। तो देखिए रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये होल्ड होते हैं किस पर, संख्याओं के योग पर। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि ये जो बाहर वाला ए है ये अंदर वाले में बट जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए, तो यानी कि जो संख्याओं के योग पर जो नियम है वो 4 है बेसिकली, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पहला कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है कैंसिलेशन लॉ और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चौथा वाला ही है, क्योंकि यही हमारे मल्टीप्लिकेशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल ये तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। तो देखिए ये सब नोट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, नहीं आइए केसन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इसमें बेसिकली 2 तरह के हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्या होगा कि बिना हासिल का होगा, दूसरा क्या होगा कि वो हासिल वाला होगा, तीसरा क्या होगा कि हासिल वाला भी होगा लेकिन 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा डिजिट वाला होगा। ठीक है ना, तो ये वाला 3 तरह के बेसिकली हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पहला क्या होगा विदाउट कैरी, और सेकंड क्या मिलेगा कैरी वाला। अब तीसरा क्या मिलेगा
कि हम लोगों को कैरी वाला ही मिलेगा, लेकिन 2 से, या फिर कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वाले, ठीक है ना, यानी कि 2 आर मोर देन 2 डिजिट, ठीक है ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिजिट का अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो उनका कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को 3 तरह के देखने हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो विदाउट कैरी वाला हो। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि कभी भी एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे आप लिखें, चाहे आप पढ़ें, हमेशा किधर से किधर की तरफ करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ चलते जाएंगे। तो 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4। ये देखिए विदाउट कैरी वाला था, आसानी से हो गया, ठीक है ना। बस हमको ये समझना था कि मल्टीप्लाई किधर से किधर की तरफ करते हैं, बस ये। और दूसरा क्या ध्यान देना था कि हम उसको लिखते किधर की तरफ हैं। तो ये 2 हम इधर नहीं लिख सकते, इधर ही लिखते हैं, हमेशा राइट में, हमेशा राइट में। लिखना हुआ तब भी राइट, पढ़ना हुआ तब भी राइट की तरफ से, जोड़ना होगा तब भी राइट की तरफ से, घटाना होगा तब भी राइट की तरफ से, गुणा करना होगा तब भी राइट की तरफ से, ठीक है ना। यानी कि हर एक चीज़ राइट की तरफ से, यानी कि आपको करना भी राइट की तरफ ही है, यानी कि आपको राइट, हर एक काम राइट करना है, यानी कि अच्छा करना है, सही करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया विदाउट कैरी। अब दूसरा है, वो हम लोगों को करना है कैरी वाला। कैरी वाला भी, वो भी सिंपल ही है, ऐसे ही करके 1 डिजिट का ऐसे ले लेते हैं 7। अब 7 4 जा 28, अब 28 लिखा गया। अब 28 में जो ये 8 है वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 2 है वो कैरी होगा, क्योंकि आपको पता है, अगर नहीं पता है फिर भी बता दे रहे हैं कि अगर 1 डिजिट है तब तो आप सीधे सीधे लिख देंगे, लेकिन आपको 1 से ज़्यादा डिजिट जब भी मिलते हैं तो केवल आप राइट का 1 डिजिट लिखते हैं, और बाकी लेफ्ट में जितने भी डिजिट बच जाते हैं, चाहे 1 होगा, चाहे 2, चाहे 3, जितने भी डिजिट बचते हैं वो सभी की सभी क्या हो जाते हैं, कैरी हो जाते हैं। और उन कैरी को जस्ट उसके लेफ्ट वाले में जो भी डिजिट होगा उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो कैरी बचता है उसको हमेशा ऐड ही करते हैं। फिर से एक बार और समझिए, जितने भी कैरी वाले बचते हैं उसको हमेशा ऐड ही करते हैं, और किस में ऐड करते हैं, तो लेफ्ट वाले में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमको 2 कैरी मिल गया। अब 7 6 जा 42, अब 42 में 2 जोड़ लेंगे तो 44 हो जाएगा। अब 44 का राइट वाला यहाँ पे लिख देंगे और लेफ्ट वाला कैरी हो गया। अच्छा, अब ये, अब 7 1 जा 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, अब 11 को 1 लिख देंगे, फिर कैरी 1 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर 7 8 जा 56, अब 56 में 1 कैरी जोड़ लेंगे तो 57 हो जाएगा। अब ये हमारा 7 यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो 5 होगा वो कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 7 6 जा 42, और 42 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। 47 को यहाँ पे 7 हो जाएगा, और कैरी फिर कितना बच गया, 4 बच गया। अब आते हैं यहाँ पे 7 3 जा 21, अब 21 में 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए इसके अब बाएं साइड में कोई भी डिजिट नहीं है, तो जब कोई भी डिजिट नहीं होता है तो जितनी भी यहाँ पे नंबर्स आए रहते हैं उनको पूरा का पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये था 25, तो 25 लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम लोगों को समझना है कि जब कैरी होगा तो राइट वाले को लिखेंगे, और लेफ्ट में जितने भी डिजिट का कैरी होगा वो सभी के सभी जस्ट उसके लेफ्ट वाले में ऐड कर देंगे। और ऐसे कब तक ऐड करते जाएंगे, जब तक कोई ना कोई डिजिट होगा। अगर लास्ट वाले में जब लास्ट वाले पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। अगर इसके भी पहले होता तो यहाँ पे 5 लिखते, फिर ये 2 हमारा कैरी हो जाता, ठीक है ना। यानी कि लास्ट, यानी कि लेफ्ट वाले में जो सबसे अंत में होगा वहाँ पर पूरा का पूरा आप संख्या लिख देंगे। बाकी अगर आप दाहिने में हैं चाहे बीच में हैं तो हमेशा आपको कैरी करना ही करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा जो हम बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में जाए। तो ये तो था हमारा 1 ही डिजिट का है, फिर एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2 डिजिट वाला देखेंगे। तब हम लोगों को वो जो अभी हम कंसेप्ट बताए ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ला, वहाँ पे ये यूज होगा। यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब देखिए 4 8 जा 32, अब 32 का यहाँ पे 2 हो जाएगा,
फिर ये कैरी हो जाएगा, 4 4 जाएगा 16, अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 को 9, क्योंकि 19 ऐसे ही लिखाता है तो राइट वाला यहाँ पे लिख देंगे और लेफ्ट वाला कैरी हो जाएगा। और फिर 4 3 जा 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 को 3 हासिल, यानी कि कैरी 1 हो गया। और फिर 4 8 जा 32, अब 32 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 33, 33 को 3, फिर कैरी 3 बच गया। और 4 4 जा 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 19, क्योंकि अब इसके बाद यानी कि इसके बाएं साइड में कोई भी डिजिट है नहीं तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब हम लोग चलते हैं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन पर। अब देखिए, जब हम लोगों को 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मान लीजिए यही हम ले लेते हैं। अब यहीं पे वो कंसेप्ट हम लोगों को समझना है। कौन सा कंसेप्ट? पहला तो कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। दूसरा, जब आपको 2 डिजिट का करना होगा तो जिस डिजिट का आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के नीचे से लिखना आप स्टार्ट करेंगे। क्या समझे? नहीं, अभी जब हम यहाँ पे करके बताएंगे ना तो जो अभी हम बोले वो बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले करते हैं तो हमेशा राइट से यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 1 जा 5, फिर 5 देखिए, अब हमने 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 5 के जस्ट नीचे से ही लिखना स्टार्ट कर दिए। अब 5 8 जा 40, अब 40 को 0 हासिल 4, फिर 5 6 जा 30, 30 में 4 जोड़ लेंगे तो 34, 34 को 4 हासिल 3, फिर 5 3 जा 15, 15 में 3 जोड़ लेंगे तो 18, 18 को 8 हाँ कैरी लगा 1, अब 5 4 जा 20, और 20 में 1 जोड़ लेंगे तो 21। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जो बातें हैं वो हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। अब हम 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और जब 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो जस्ट 2 के नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2, अब 2 8 जा 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, फिर 2 6 जा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 को 3, फिर कैरी आ गया 1, और फिर 2 3 जा 6, 6 में 1 कैरी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7, और फिर 2 4 जा 8। अब लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब ये ऐड क्यों करते हैं ये भी अभी रीजन हम लोग जानेंगे, और दूसरा ये भी रीजन जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो खाली स्थान हो गया, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे कट्टी कुट्टा का निशान लगा देते हैं, और चाहे बहुत सारे बच्चे इसी तरह से स्पेस ही छोड़ देते हैं, और जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ हैं कि आप या तो स्पेस छोड़ेंगे, या तो आप वहाँ पे कट्टी कुट्टा का निशान लगाएंगे, या फिर वहाँ पे 0 लगाएंगे। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये खाली छोड़ने वाला ये गलत है, ये कट्टी कुट्टा वाला भी गलत है, और ये जो 0 है ना ये वाला राइट है। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान हैं इनके जगह पे क्या लिखेंगे, तो इनके जगह पे 0 लिखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्यों लिख रहे हैं, कारण बताएंगे पूरा, और दूसरा इनको जोड़ते क्यों हैं ये भी हम दोनों देख लेते हैं। चलिए अब उसके कारण को समझिए। ठीक है ना? तो जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का, तो जब भी आप पहली बात तो जिस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसके राइट में कुछ स्पेस बचेगा तो उस स्पेस में हमेशा आप 0 ही लिखिएगा, ना ही उसको स्पेस छोड़िएगा और ना ही वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाइएगा। ठीक है ना? चलिए अब इन दोनों का बातों का जो है सत्यापन किया जाए कि आखिर हम यहाँ पे 0 ही क्यों लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ते क्यों हैं। ठीक है ना? अच्छा, पहले यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं ताकि वो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा फिलहाल। ठीक है ना? अच्छा, अब समझिए आगे कि हम जो अभी हम आपको बताए हैं कि 0 क्यों लिखते हैं, और दूसरा देखिए हम भी यहाँ पे गलतियाँ ही कर रहे हैं, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है? और इनको जोड़ते क्यों हैं, दोनों का डिस्कशन किया जाए। देखिए अब यहाँ पे 4 3 6 8 1 मल्टीप्लाइड बाई 25, यही ना है मल्टीप्लाई को लिखने का तरीका। देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं फिर वो भी हम यहाँ पे आपको चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई चीज़ें आ रही हैं तो आपको बतानी है, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक तो आपको आनी चाहिए। तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो आप या तो ऐसे लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे बिंदी लगा के, इसको इंटू बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और 25 लिख दीजिए, दोनों को ब्रैकेट में लगा दीजिए। या फिर दोनों को ब्रैकेट में नहीं लगाना चाहते हैं तो किसी एक को ब्रैकेट में लगा लीजिए और एक को बाहर कर दीजिए। अच्छा, एक बात और है कि जब बाहर जिनको आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो हमेशा राइट में होना चाहिए, हमेशा राइट में होना चाहिए, और लेफ्ट में कौन होना चाहिए, बिना ब्रैकेट वाला। ठीक है ना?
तो यानी कि देखिए 5 तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए। यानी कि जब ढेर सारों का मल्टीप्लाई करना होगा तो इन पांचों में से किसी एक तरह से आप लिख ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो देखिए ज़्यादातर यही वाला प्रयोग होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, इसलिए ये वाला रूप लेकर के कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों को समझना ही था। चलिए अब यहाँ पे 4 3 6 8 1 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब देखिए ये 4 3 6 8 1 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी जो 25 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 5 लिख सकते हैं ना। स्वाभाविक सी बात है भाई, 25 है तो उसको 20 + 5 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये किसके जैसा बन गया, या फिर हम कहें कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो संख्याओं का योग होता है, ठीक है ना, या फिर वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि ये जो बाहर है, यह बाहर वाला एक बार इसके भी साथ जाएगा और ये वाला एक बार इसके भी साथ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उन लोगों को जोड़ देंगे। क्योंकि अभी हमने बताया ना डिस्ट्रीब्यूशन ला कि अगर ए बी प्लस सी हो तो ये क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए सी हो जाता है ना। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इतना गुणे इतना फिर प्लस इतना गुणे इतना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 6 8 1 गुणे 20 फिर प्लस 4 3 6 8 1 गुणे 5। ये दोनों हमने लिख दिया। चलिए ये भी अच्छी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चिन्ह आ रहा है गुणे का और एक चिन्ह आ रहा है जोड़ का। अब आप कहेंगे कि पहले जोड़ें कि पहले गुणा करें, ये भी बड़ी अचंभव वाली बात है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब हम बेसिक मैथ स्टार्ट किए थे तो जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें हम सबसे नीचे 6वें पॉइंट पे लिखवाए थे बोडामास। तो ये सब जो चिन्ह होती हैं वो बोडामास के हिसाब से सोल्व किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे वो चीज़ें तो चर्चा किए नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि सबसे पहले क्या होता है, भाग की संक्रिया, फिर गुणे की संक्रिया, फिर जोड़ की संक्रिया, लास्ट में घटाने की संक्रिया। तो यहाँ पे देखिए गुणा है और यहाँ पे जोड़ भी है, तो गुणा पहले आता है इसलिए पहले गुणा की संक्रिया होगा और लास्ट में जोड़ने की संक्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चर्चा। अब इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, कोई बात ही नहीं। फिर 2 का 1 में गुणा होगा 2 होगा, फिर 2 का 8 में गुणा होगा तो 16, फिर 2 का 6 में गुणा होगा 12 और एक हासिल 13, और फिर 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 और एक हासिल 7 हो जाएगा, और फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। चलिए फिर प्लस, अब इनका 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 एकम 5 होगा, 5 8 40 होगा, हासिल 4, फिर 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, फिर हासिल 3, फिर 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, फिर हासिल लगा 1, फिर 5 चौका 20 और एक हासिल 21। अच्छा चलिए ये बातें तो हो गई। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा, अब जोड़ने से पहले कुछ मिला लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जब आप 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इतना आया था, तो देखिए जब आप 5 का इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको इतना मिल गया। अच्छा देखिए एकदम सेम चीज़ है। दूसरा, जब आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तब आपको इतना मिला है, जबकि ये 2 कहाँ पे था, किस पोजीशन पे था, तो ये 2 किस पे था, दहाई वाले पोजीशन पे, यानी कि टेंस वाले पोजीशन पे। तो यानी कि ये जो 2 है यह दहाई वाले पोजीशन पे है, इसीलिए इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। फिर एक बार समझिए, ये जो 2 है वो दहाई के स्थान पर है, यानी कि दूसरे स्थान पर है, और जो दूसरे स्थान पर होता है उसको दहाई बोलते हैं। अगर कोई तीसरे स्थान पे होता है तो उसको हम लोग सैकड़ा का स्थान बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो 5 है, सॉरी यहाँ पे जो 2 है वह दहाई के स्थान पर है, जो जिस स्थान पर स्थित होता है उतने से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये दहाई पे स्थित है इसलिए 10 से, कोई सैकड़े के स्थान पर स्थित होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई 1000 वाले स्थान पर स्थित होता है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा फिलहाल ये देखिए 5 इकाई के स्थान पर है तो इकाई मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 ही रह जाएगा। लेकिन ये 2 है, 2 कहाँ पे है, सेकेंड यानी कि दहाई वाले पे है, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, 2 में 10 से गुणा कर लिया है। और यही जब हमने 10 से गुणा किया है तो यही वो 0 आया है जो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। अगर देखिए अगर आप इस 0 को नहीं लिखते तो यहाँ पे 0 नहीं आता, जब यहाँ पे 0 नहीं आता तब आप इसको जोड़ते तो ये गलत हो जाता, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखना है। यानी कि जब आप ऐसे 2 अंक का करते हैं तो जो राइट साइड में जो स्पेस बचते हैं वहाँ पे 0 ही लिखा जाता है, स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, क्रॉस नहीं लगाया जाता है। कंफर्म हो गया। चलिए एक बातें तो कंफर्म हो गई 0 वाली। सेकंड वाली कि इनको जोड़ते ही क्यों हैं,
तो देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे हमको प्लस चिन्ह मिल रही थी। अब प्लस चिन्ह मिलने के कारण हमको यहाँ पे इन लोगों को जोड़ना पड़ जा रहा है। और जब जोड़ना पड़ जाएगा तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पे हमने ऊपर लिखा और यही चीज़ें हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में चर्चा कर रहे थे कि संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, तो संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ते हैं, तो हमने इसको ऊपर और इसको नीचे कर लें तो फिर इसी के जैसा बन जाएगा, और इसी के जैसा बन जाएगा तो फिर जोड़ लेंगे। तो देखिए इनको जोड़ने पे जो मिला वही ऐसे करके मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए संख्याओं को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जोड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम लोगों को जोड़ने पर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे 5, 2, 0, 2, 9 और 10 देखिए आ गया। आया बात समझ में? तो ऐसे ही होता है। तो मल्टीप्लाई में दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आप जिस भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, और राइट में जो भी स्पेस बचेगा उसके जगह पे 0 आप पुटअप कर देंगे, और लास्ट में जब सभी डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सबको जोड़ लेंगे, वही जोड़ने पे जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आया बात समझ में? तो ये था कि संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो ये, तो इसमें समझने वाली बस दो ही चीज़ें थी कि जो स्पेस होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं और लास्ट में क्यों जोड़ते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई ना? चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं डिवाइड। ठीक है, अब हमें लगता है कि एक एग्जाम्पल बता दिए, तब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल दोबारा दूसरा एग्जाम्पल लेकर के करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप ज़रूर प्रैक्टिस घर पे करिएगा। अब सेकंड है डिवीजन। डिवीजन अब समझिए डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ें थी बेसिक चीज़ें, वैसे ही डिवीजन में भी हैं, उसको समझा जाए। जैसे मान लीजिए पहले तो इसको लिखते कैसे हैं ये समझ लिया जाए। तो देखिए लिखने के लिए मान लीजिए हमको इसमें 5 से भाग देना है, तो पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कर देते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, चारों का मतलब एक ही है, डिवाइड करना। अच्छा लेकिन देखिए कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं जब इस तरह से लिखते हैं तब। तो जिससे भाग देना होता है वो हमेशा राइट में लिखा हुआ होता है, और जिसमें भाग देना होता है वो लेफ्ट में लिखा होता है। देखिए यहाँ पे से और में की फ़र्क है। से मतलब जिससे भाग देना है, में मतलब जिसमें भाग देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे से वाला 5 होगा, में वाला 82-81 होगा। ठीक है ना? ये तो किसी मोबाइल नंबर लग रहा है यार। चलिए बात करते हैं अब इनका भाग कैसे देते हैं। तो फिलहाल हम लोग कैसे लिखते हैं ये तो पता कर लिए, अब हम लोग भाग कैसे देते हैं। तो इसमें देखिए बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला क्या पॉइंट्स है कि हमको जिससे भाग देना होता है उसमें कितने डिजिट हैं, ये हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। तो जितने डिजिट होते हैं पहले हम उतने डिजिट में भाग देते हैं पहले स्टेज में। अगर भाग नहीं जाता है, जैसे सपोज देखिए भाग तभी जाएगा जब अंदर वाला ज़्यादा होगा और जिससे भाग दे रहे हैं वो कम होगा। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे फर्स्ट यानी कि 1 डिजिट है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट लेंगे, और सपोज अगर यही पहला वाला डिजिट ही क्या हो जाए कि इससे कम हो जाए, तब हम क्या कर लेंगे 2 डिजिट ले लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप की बात। तो ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट लेंगे। और जब 1 डिजिट लेंगे तो देखिए यहाँ वाला इससे ज़्यादा है, यानी कि भाग चली जाएगी। और जब भाग चली जाएगी यानी कि पहला कंडीशन हमारा होल्ड हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भाग देते हैं तो यानी कि जिससे भाग देना होता है उसका पहाड़ा पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहाड़ा कब तक पढ़ते जाते हैं? तब तक पढ़ेंगे जब तक आपको जिसमें भाग देना है वह संख्या ना मिल जाए या फिर उससे कम ना मिल जाए। मतलब या तो वो संख्या मिलना चाहिए या तो उससे कम मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। बात को समझिए। यानी कि हम जब पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक यहाँ वाली संख्या ना मिल जाए या फिर इससे कम ना मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंकों का भाग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे चर का भाग, तो उसमें भी चीज़ें कुछ होती हैं, सिमिलर होती हैं, कुछ इसी से मिलती जुलती हैं। तो फिलहाल वहाँ पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो चर्चा करें उसको कंटिन्यू किया है।
तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। तो अब 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि 8 मिल जाए या इससे कम मिले? तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पे 5 होगा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 10 होगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, तो पहली बात हमने यहाँ पे डिजिट को पहले क्या किया, होल्ड कराया, उसके बाद पहाड़ा पढ़ के इसको किया, और तीसरा स्टेप में यानी कि तीसरा जो इसका नियम एक प्रकार से कह सकते हैं वो क्या है कि इसको घटाते हैं। यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखते हैं लेकिन इसको घटाते हैं। तो अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा। 3 स्टेप हमारा पूरा हो गया। पहला तो नंबर कितने लेंगे डिवाइड करने के लिए, दूसरा पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तीसरा जब पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो घटाते हैं। अब चौथा स्टेप समझिए। चौथा स्टेप क्या होता है कि जब ये सब कार्यक्रम कर लेते हैं, पहले स्टेज को फाइनल कर लेते हैं, तो अब ऊपर से एक एक करके डिजिट उतारते हैं, ऊपर से एक एक करके डिजिट उतारते हैं। अब यहाँ पे अब अगला डिजिट क्या है, 8 के बाद 2 था तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए, अगर आप एक ही जगह पर एक डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही जगह पर एक से ज़्यादा डिजिट आप ऊपर से उतारते हैं, तब जितने डिजिट आप यहाँ उतारेंगे उससे एक कम यहाँ पे 0 आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? जैसे सपोज मान लीजिए अगर हम इसी स्थान पर 3 डिजिट उतार देते ऊपर से, तब आपको 2 डिजिट यानी कि 2 यहाँ पे 0 आपको बढ़ाना पड़ता। अगर यहाँ पे एक ही जगह पे 2 डिजिट उतारते हैं तब आपको यहाँ पे 1 0 बढ़ाना होता। अगर आप यहाँ पे 1 डिजिट उतारेंगे तो कोई 0 नहीं बढ़ाना होगा। कंसेप्ट समझ में आया? यानी कि जितना डिजिट यहाँ पे आप उतारेंगे ऊपर से, ये भी बात समझिएगा कि एक ही स्थान की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पर उतारने की बात कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए पहले स्टेप में 2 उतार दिए, तीसरे स्टेप में 8 उतार दिए और चौथे स्टेप में 1 उतार दिए, तब यहाँ पे कोई 0 नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? 0 कब बढ़ेगा? जब एक ही जगह पर आप एक से ज़्यादा डिजिट उतारेंगे या फिर एक से ज़्यादा डिजिट लिखेंगे तब। ठीक है? तो चलिए अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमको 32 मिल जाए या इससे कम मिले। तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ऊपर से अब देखिए 2 तो लिख चुके हैं, अब 2 के बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 बार तो 25 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब 8 के बाद है 1, तो अब 1 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 31 मिले या इससे कम मिले, तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 30। अब ये घट जाएगा तो 1। अब देखिए अब 1 के बाद कोई डिजिट है नहीं। ठीक है? तो जब कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको यहीं पे रिमाइंडर छोड़ देंगे। इसको और आगे भी ले जा सकते हैं डेसिमल लगा करके। तो फिलहाल अभी तो हम डेसिमल पढ़े नहीं है तो उसको हम यहाँ पे नहीं कंटिन्यू करेंगे। जब डेसिमल का भाग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल यहीं पे ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जितना हमको प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे भाग देने के बाद बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है? अब इन चारों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये देखिए यही वाला जो भाज्य है, यही भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना? ये आगे आपको काम भी देगा। ठीक है? चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इस दूसरे एग्जाम्पल में हम लोगों को ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि लेफ्ट वाले में अगर कुछ नहीं बचता है तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे, और राइट में कुछ नहीं बचता है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट में कुछ नहीं बचता है तो 0 लिख देते हैं या फिर कट्टी कुट्टा लिख देते हैं, राइट में कुछ नहीं बचता है तो 0 लिख देते हैं या फिर कट्टी कुट्टा लिख देते हैं। तो यानी कि वो गलत हो जाता है ना? यानी कि लेफ्ट में कभी कुछ नहीं बचेगा तो कट्टी कुट्टा, राइट में कुछ नहीं बचेगा तो 0, या फिर लेफ्ट में कुछ नहीं बचेगा तो 0, राइट में कुछ नहीं बचेगा तो कट्टी कुट्टा, ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों में से कौन सा सही है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए जब लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो कट्टी कुट्टा, और राइट में कुछ नहीं बचा तो आप 0 लिखेंगे हमेशा, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब क्या है, कैसे गलत है वो हम लोग यहाँ पे लिखते समझ लेंगे आप। देखिए अब यहाँ पे 12 है, 12 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि हमको 48 मिल जाए या इससे कम मिले, तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा आपका 48। अब ये ख़त्म। अब ऊपर से उतरेगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, भाग तो जाएगा नहीं,
तो फिर एक अंक और उतार लेंगे, तो यहाँ पे उतर जाएगा 2, क्योंकि 2 के बाद 2 है तो हमने 2 लिख लिया। अब देखिए, अब हमने एक ही जगह पर 2 अंक उतार लिए। जब एक जगह पे 2 अंक उतारेंगे तो हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और 0 बढ़ाने का तरीका अभी हमने आपको बताया कि एक ही जगह पे जितना आप अंक उतारेंगे उससे एक कम 0 आपको वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हमने अंक उतारा, तो यहाँ पे हमको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 अंक उतारते तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाना पड़ता। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 2 अंक उतारा, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने बढ़ा दिया। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे कि 22 मिल जाए या इससे कम मिले, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा, तब देखिए ये वाला कंडीशन आएगा कि आप 0 लिखेंगे कि कटे कुटा लिखेंगे। तो अब वो भी किधर, राइट साइड में, ये किधर है, राइट में है, और ये किधर है, लेफ्ट में, ठीक है ना। अभी आप डिसाइड कर लेंगे कि राइट में 0 होता है कि कटे कुटा होता है। तो यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा, तो सपोज किसी ने 0 लिखा और किसी ने कटे कुटा लिखा, ख़त्म। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब देखिए ये 10 वाला सही है कि 1 और कटी कुटा सही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ये तो अर्थहीन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए राइट में कभी भी ये क्रॉस का चिन्ह यानी कि इसका चिन्ह, कटी कुटा का चिन्ह नहीं लगाते। आया बात समझ में। हमेशा राइट साइड में किसका चिन्ह लगाते हैं, 0 का, अगर घटाने पे कुछ नहीं बचा तब, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 को उतारेंगे। अब कितनी बार पढ़ेंगे, तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 96 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और फिर 3 के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे, फिर 8 ही बार जाएगा तो 96 हो जाएगा। अब ये ख़त्म। अब ऊपर से क्या उतरेगा, अब 3 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है। अब डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कम हो गया, तो कम हो गया तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। अगर आपको और आगे ले जाना पड़े तो आप ले जा सकते हैं। तो कैसे ले जाएंगे, तो दशमलव लगा के। दशमलव का भाग अभी हम लोग सीखे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, जब सीखेंगे तो चर्चा वहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने समझ गए कि राइट में अगर कुछ नहीं बचा तो 0, और लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो क्रॉस का चिन्ह। राइट में कभी भी क्रॉस का चिन्ह नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप वो चीज़ें समझ गए होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने आपको देखिए 2 एग्जाम्पल के द्वारा भाग सिखाया है, ठीक है ना, भाग करना सिखाया। अब ये हमारा आज का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि बेसिक मैथ का जो पहला टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर से देखेंगे डेसिमल का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। धन्यवाद।